तो ये 5 तारीख का 5 जनवरी 2022 का ईवीएस का क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ तरुण भारत संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, मतलब पानी के तहफ़्फ़ुज़ में जो काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, वो तंजीम। तो पर्सन हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द फॉलोइंग। जो हेड है उसका, हेडिंग, संस्था के प्रधान इसमें से कौन है? तो संघ से सिंह याद रख लीजिए। सिंह, राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स। मतलब जो कमी आ गई ग्राउंड वाटर लेवल्स में, तो उसका एक कारण क्या है, मुख्य कारण? द रेन्स आर लेस फ्रीक्वेंट, बारिश मतलब उतने फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही। ट्री कवर्स हैज रिड्यूस, ट्री हैज रिड्यूस, तो ट्री कवर जो है तो वो कम हो गया। और तीसरा है कि ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स आर यूज फॉर इरिगेशन, कि ट्यूबवेल्स और हैंड पंप का इस्तेमाल हो रहा है इरिगेशन में। और द कोर्स ऑफ रिवर इज बीइंग चेंजेस एंड डैम्स बिल्ट। तो कौन सा है? नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा। थर्ड है सर। थर्ड, थर्ड है राइट, ट्यूबवेल्स। यस सर। तो 62 थर्ड इज करेक्ट आंसर। ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स यूज हो रहे हैं इरिगेशन के लिए, ये डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल का मेन रीजन है। नेक्स्ट है, इन मेनी प्लेसेस ऐसी ट्रेन इज अफेक्टिंग, असरअंदाज हो रही है ऐसी ट्रेन, तेजाबी बारिश, द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी में। तो द मेन केमिकल कॉजिंग एसिड्स आर, तो मेन जो केमिकल जो कॉज कर रहे हैं एसिड्स को कौन से, कौन सा है? नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो देखते 63, सेकेंड वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट है, फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज वेरी लिटिल। फ्रेश वाटर जो जमीन पर मुहैया है तो वो बहुत कम है। तो वो आउट ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर। तो ज्यादा पैमाने पे मैक्सिमम परसेंटेज जिसमें रहे, कम नहीं है, तो ज्यादा परसेंटेज फ्रेश वाटर का ग्लेशियर्स। सार्वधिक। अर्थ में मोस्टली फ्रेश वाटर 2% ही है। हाँ, अर्थ में 2% है। आइस की थर्ड। आइस के फ्रेम में तो थर्ड ग्लेशियर, तो ग्लेशियर्स इज राइट आंसर। ग्लेशियर, हिम नदी, तो पानी भी खा रहा है। राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर, इसमें से क्या सही नहीं है वाटर के ताल्लुक से? वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, it has capacity to dissolve variety of different substances, density of water is maximum at 100 degree celsius। थर्ड है पक्का? यस सर। थर्ड वन इज करेक्ट। डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर। रॉन्ग है। तो ये सही नहीं है, इसमें आ रहा है। डेंसिटी क्या होता है? डेंस मतलब घनत्व, वेट उसका। 100 में 1000 का से बताया गया, 1000 डिग्री सेल्सियस। वो बताया गया सॉल्ट का। हाँ, और बाकी सब सही है कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इट हैज कैपेसिटी टू डिसॉल्व वैरायटी ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स कौन से? धात, अधात और धातु। धात, अधात और धात्नुमा। मेटल बोले ना, मेटल नॉन मेटल। स्टेट्स ऑफ मैटर, मटेरियल वो नहीं, ठोस में आएंगे। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वही लिक्विड सॉलिड। तीनों में होता वो। नेक्स्ट करेंगे, रीता लिव्स विथ हर वर्किंग मदर। रीता जो है तो उसके वर्किंग मदर के साथ रहती है, फादर यंगर ब्रदर के साथ भी, ग्रैंड पेरेंट्स फादर्स ब्रदर एंड हिज फैमिली। तो ये काइंड ऑफ फैमिली फॉर्मेट कौन सा है? मैटरनल है पैटर्नल? मैटरनल मतलब ननियाल के तौर पे वहां के, पैटर्नल ददियाल के तरफ। हाँ, और न्यूक्लियर और ज्वाइंट। सर जॉइंट फैमिली।
ज्वाइंट यहाँ पर हो रहा है, तो 66 का फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। ज्वाइंट फैमिली वेयर ऑल द मेंबर लिव टुगेदर। यहाँ पर वर्किंग में कंफ्यूज करता है, वर्किंग मदर फादर, तो यहाँ पर बोथ हर पेरेंट्स आर वर्किंग। तो सर ग्रैंड फादर्स भी आ गया ना, हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स। करने मतलब ऐसा आता है, विथ हर First, वर्किंग, first, ऐसे कंफ्यूज first. होता नहीं, फोर्थ है ना। है। हाँ, फोर्थ उसका राइट है, और ऐसा कंफ्यूज करने जो वर्किंग आता है तो ये इसलिए बता रहे कि ये वर्किंग से कंफ्यूज नहीं। नेक्स्ट है एनिमल्स विथ शार्प फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ हैव डिफरेंट प्लेस प्रेफरेंसेस फॉर फूड। एनिमल जिनको शार्प फ्लैट और ब्रॉड फ्रंट टीथ होते हैं तो वो डिफरेंट प्रेफरेंसेस होते हैं खाने के लिए। इसमें से कौन से प्रेफरेंसेस इन एनिमल्स को जाते हैं? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, दूसरे जानवर का गोश्त, ग्रास एंड हर्ब्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स। फर्स्ट। ग्रास नहीं रहेगा तजीम के हिसाब नहीं से, सर, तो एनिमल तो खाने। पक्का। हाँ पक्का। सेकंड है ग्रास एंड हर्ब्स। चपटे दांत वाले, शार्प फ्लैट और ब्रॉड फ्रंट टीथ जो होते हैं तो वो इसमें से एनिमल गोज फॉर ग्रास एंड हर्ब्स। शार्प फ्लैट से याद रखना है, एंड ब्रॉड फ्रंट, तो उसने ऐसा नहीं बोला कि दो दांत जो है तो नोकीले, ब्रॉड फ्रंट टीथ बता रहे हैं कि मैंने चपटे एवं चौड़े आगे दांत वाले पशुओं की भोजन के लिए, घास खाने के लिए घास खाने, घास एवं शार्प, herbs and grass. Plants that grow in areas that have saline water are termed as, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जेरोफाइट्स, हेलियोफाइट्स। हेलोफाइट मतलब लवण मृदोधि, हाँ मृदोधि ऐसा कुछ है। मेसोफाइट समोपधित, जेरोफाइट मरुपधित। बढ़ रहेगा किस बिना पर था? सरल ऑनलाइन से। Third. फर्स्ट है उसका। जब किस्मत साथ नहीं रही तो तुक्के भी साथ नहीं देते। क्या बात तो यहाँ पर हेलोफाइट्स फर्स्ट। Plants can grow in areas that have saline water are termed as helophytes. तो थी इस तरह। तो कैसे याद रखेंगे इसको? प्लांट्स जो Scientific name है. याद रखना सैलिन है या फिर सैलाइन, उसको देख। हेलो। Scientific name है, याद करना पड़ेगा. हाँ राइट। पेंटिंग जो डिपिक्ट अ स्टोरी इन विच ओनली नेचुरल कलर्स यूज हुए बस, तो पेंटिंग ऐसे को चित्र कथी जो बोलते हैं तो किससे बिलोंग करती है? इसका जो राजस्थान राजस्थान। और कोई? या Third, आंध्र आंध्र प्रदेश. आंध्र दोनों में प्रदेश. से। पक्का है? जहाँ पे रह रहे तो उसको भी, हम जहाँ पर रह रहे तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम वहाँ का भूल जाते हैं, तो उसका महाराष्ट्र महाराष्ट्र। रह रहे और राजस्थान वगैरह बता रहे। नेचुरल कलर्स आर यूज, तो नेचुरल कलर जो यूज होते हैं तो उससे याद रखना। आइडेंटिफाई द ट्राइबल ग्रुप्स दैट आर नेटिव टू द स्टेट ऑफ HP. संथाली ट्राइब, गद्दी ट्राइब, गोंड ट्राइब, सहावी ट्राइब। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जिसमें
HP भारत के मूल निवासी है। थर्ड। थर्ड। इसी तरह से और हाँ, EVS ही लेने वाले हैं पूरे। जी तो थर्ड कह रहे कोई गोल, तो उसका सेकेंड वन इज राइट, गद्दी राइट। HP का लैपटॉप और गद्दी वाली कुर्सी। उसी तरह से ये तो महाराष्ट्र से आपको याद रहेगा, और ये जब भी आ गया सलीन वाटर का करने में हेलो। नेक्स्ट है, which of the following is the oldest traditional dance from Mizoram? चिरो डांस। चेराव नृत्य। तो 71 का थर्ड वन इज करेक्ट, चिराव डांस, oldest tradition from Mizoram. Which is the largest rail route in India? रेल की जो है तो लार्जेस्ट रूट कौन सी है? कश्मीर से बेंगलोर, दिब्रुगढ़ से कन्याकुमारी तक। आई थिंक फोर्थ है। और उसके अलावा कन्याकुमारी तक गया ऐसा लोग बोलते हैं बहुत सारे, तो कन्याकुमारी से याद रखना है। सेकेंड उसका राइट है, दिब्रुगढ़, दिब्रुगढ़ टू कन्याकुमारी। हाँ, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी तक का सफर। सीटेड का नहीं, आमतौर से भी आता है। कल्पना चावला एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट डाइड इन स्पेस शटल हिंदी चाहिए। शटल मतलब क्या होता है? कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ? 2001। 2000 नहीं। मतलब फर्स्ट को ऐसा, फर्स्ट। फर्स्ट 2000। शटल का मतलब यहाँ पर क्या है पहले वो बताइए। शटल स्पेस में सबसे पहला लिविंग क्या गया था? लिविंग थिंग बट नॉट ह्यूमन। सबसे पहला स्पेस में आने वाला पर्सन कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कितने लोग गए थे टोटल? 3 थे या उनके प्लेन का 11 नाम था? अपोलो 11। 1990 शटल का मीनिंग और पहली लिविंग जो है तो फ्रूट फ्लाई से, फ्रूट फ्लाई। हाँ, स्पेस में जो कुत्ता गया था तो उसका नाम क्या है? जनरल नॉलेज 1998 लाई का नाम है उसका, वो फीमेल थी लाई का। साथी की होंगी तुम्हारी। क्या हुआ? Online। फोर्थ होगा सर। 73 का फोर्थ इज राइट। आप पहले सही बोलते हो, अब इस बार आप आंसर नहीं चेंज करना है। 2003 जो है तो कल्पना चावला इन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट डाइड इन द स्पेस शटल इन ईयर 2003। नेक्स्ट है, बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट्स
and choose different places to build their nest. Which one of the following bird build their nest in tree trunks? बर्ड्स अलग अलग तरह के नेस्ट घोंसले बनाते हैं और डिफरेंट प्लेस रखते हैं उनके नेस्ट में। तो इसमें से कौन सा नेस्ट में ट्री ट्रंक्स में? तो ऊपर बनाता है सनबर्ड लटकता है टेलर बोर्ड सनबर्ड तो अब आ गई सर फोर्थ ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। डबल मोदी का डबल आ टेलर ये नीचे है। महीना कल काले मैंने दिया बस कोरोना का वो कोरोना आ गया सेकेंड बारबेट। तने में जो बनाता है उसका सेकेंड इज राइट, बारबेट। बसंत गौरी, तो इसका याद रख लेना ट्री ट्रंक से। और सनबर्ड कहाँ पे बनाता है वो बताना। लटकता है कहाँ लटकता है हवा में? नहीं वो ये ना बेटी समझता पानी के अंदर सूरज की रोशनी की तरफ। branches पे सूरज की लटकता है। रोशनी में। हाँ, सूरज की रोशनी हम्म। में। कैक्टस का है उसका, कैक्टस में बनाता है। सनबर्ड नेम दिया हुआ है सन का, लेकिन वो ब्रांचेस पे लटकता है। ब्रांचेस में कैक्टस तभी बताया। हाँ, और ये क्रॉस ऊपर हाईएस्ट, highest। तो क्रॉस जो यस सर। घोंसले बनाते हैं उनके eggs के साथ सबसे दूसरे अंडे कौन रखता है? कोयल कोयल और टेलर बर्ड leads to से वो पत्तों को सीकर बनाता है। इंडियन रॉबिन कहाँ पर अपने घर बनाता है? रोड के बाजू साइड में या फिर कांच की तरफ। पत्थरों में, डोर्स में, पत्थरों कहीं पर भी होता है। During the pandemic times, doctor advised to increase the vitamin C. विटामिन सी क्या करता है? उससे दांत मजबूत रहेंगे और बोन्स हेल्दी। के हड्डियां मजबूत हो गई तो फिर पुलिस वालों ने मारे भी तो फर्क ना पड़े। फर्स्ट एसेंशियल फॉर सिंथेसिस सर हिंदी भी बताओ। पिगमेंट। इन्फेक्शन होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है सर दांतों में से। इट बिल्ड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, कि वो संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। फोर्थ होगा सर। हाँ तो फोर्थ ही है विटामिन सी जो है, तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके बिल्ड्स रेजिस्टेंट अमॉन्ग इन्फेक्शंस। तो करके तो कोविड का बताए थे ना कि इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ है ये, इससे लड़ने की ताकत। विटामिन सी कौन कौन सी चीजों में होता है? क्या बोले सर? विटामिन सी किसमें होता है ज्यादा? आंवला, ऑरेंज, खट्टी चीजों में। खट्टी चीजों में सर। ऑरेंज, नींबू। स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 आर asked by teacher to discuss। फोर्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट क्लास के पूछे टीचर को डिस्कस करने के लिए कि व्हाट हैपेंस टू द फूड वी ईट इनसाइड आवर बॉडी, कि क्या होगा जब हम खाना खाते हैं। Which of the following is her objective? उसका मकसद क्या था? कि डेवलपिंग स्टूडेंट्स इमेजिनेशन अबाउट डाइजेशन एंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, हेल्पिंग स्टूडेंट टू फॉर्मुलेट करेक्ट रिस्पॉन्सेस टू द क्वेश्चन, एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स इंडिविजुअल आइडिया, या ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस। 76। तो उसका है थर्ड, थर्ड है। एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स इंटिविटिव आइडियाज। इमेजिनेशन में जाएगा फॉर्मल जो करेक्ट रहेगा उसमें भी वो जाएगा। अंत वर्धीय विचारों का अन्वेषण करना, ये है। स्टूडेंट को फॉर्मुलेट नहीं करना कि करेक्ट रिस्पॉन्स लाने के लिए, या फिर इमेजिनेशन भी करवाना नहीं है, इंटिविटिव आइडियाज लेने के लिए एक्सप्लोर करना। अयान एक टीचर है। अ टीचर ऑफ क्लास 4th organizes a trip to museum. What process skill can be encouraged through this field trip? तो टीचर है अयान, थर्ड रह सकता है ऑब्जर्वेशन। फील्ड ट्रिप का उसका
मेकिंग मॉडल्स प्रोसेस स्किल कैन बी इनकरेज, जो बढ़ा सकता है क्लास। सेकेंड हो सकता है सर, कम्युनिकेशन। कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा आयोजन करता है। क्षेत्र भ्रमण से कौन सी प्रतिक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिले? फर्स्ट क्लासिफिकेशन एक्सपेरिमेंट रहेगी और एक फर्स्ट क्या है थर्ड? थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग मॉडल्स। भी नहीं, यही है उसका जवाब, ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग मॉडल्स। कम्युनिकेशन बाय, सर वो म्यूजियम में लेके जा रहा है तो ऑब्जर्वेशन ही कर पाएंगे ना। हाँ राइट, ऑब्जर्वेशन। लेकिन मेकिंग मॉडल कैसा आया सर? कहाँ है मेकिंग मॉडल? तो वो मूर्तियां वो जो हाँ, रहती तो model वो बनाने में हेल्प कर एंड सकता मेकिंग है। मॉडल्स। हाँ, मतलब कुछ अगर म्यूजियम है ना, म्यूजियम के हिसाब से फिर मॉडल्स बना सकते हैं उस पर। वो मतलब ऐसा जनरल गार्डन ट्रिप नहीं है, तो म्यूजियम में जा रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन करना और मॉडल्स बनाना, तो वो दोनों चीजें पॉजिटिव के साथ आ गई। मॉडलों का निर्माण करना, मॉडल मेकिंग भी आता है पॉजिटिव वे में, क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिकल चीज में आ जाता है ऑब्जर्वेशन के साथ, मतलब प्रैक्टिकल चीज। और ये मैपिंग एंड मेजरिंग में क्या होता है, लास्ट वाला जो है तो नक्शा बनाना और मापन करना, तो ये मैपिंग स्किल में सर वो स्कूल से करीब में जो आ रहा था वो है शायद वो हाँ, स्कूल से करीब नहीं, मैपिंग का। स्किल एंड मेजरमेंट, मतलब रास्ता वगैरह, बेस कैसे जाना है, मतलब वो सारी चीज। तो मैपिंग स्किल प्रैक्टिकल में तो दिख रहा है वो मैपिंग करना, लेकिन ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं है, मुशाहिदे पर। तो ईवीएस है इसलिए ऑब्जर्वेशन। और कम्युनिकेशन यानी कि लिंग्विस्टिक में आए, आइडेंटिफाई करना से। एक्सपेरिमेंटिंग ऐसा लग सकता है कि मतलब मुशाहिदे में आएगा। क्लासिफिकेशन यानी कि जमात बंदी से, तो वर्गीकरण एवं प्रयोग करना। तो क्लासिफिकेशन करके एक्सपेरिमेंटिंग, तो जमात बंदी उसमें नहीं आएगी, तो ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग मॉडल्स प्रैक्टिकल में आ जाएगा पूरा, इनकरेज होगा उससे। याद है मीरा एन ईवीएस टीचर, एक ईवीएस टीचर है मीरा, बच्चों से पूछती है कि ब्रिंग शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, हल्दी, फ्लोर, ये सारा जो है तो एक्टिविटी ऑब्जर्व करने। डिजॉल्व जो होते हैं वाटर में थिंग्स, तो इसमें से बेस्ट रीजन क्या है उसका, कि बच्चों को ये चीजें बताने का खुद से। देर इज नो लेबोरेटरी मटेरियल अवेलेबल इन मोस्ट प्राइमरी स्कूल, के बहुत सारे स्कूलों में जो है तो लेबोरेटरी अवेलेबल नहीं रहती इस वजह से। या फिर देर इज नीड टू इन्वॉल्व फैमिलीज इन स्टूडेंट्स लर्निंग, कि फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जाना स्टूडेंट की लर्निंग में। देर इज नीड टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स सो दैट दे कंस्ट्रक्ट नॉलेज इजीली, कि बच्चों को इन्वॉल्व करना जिससे वो नॉलेज को अच्छे से बना सके। द स्टूडेंट्स आर एबल टू रिलेट देयर लॉजिकल लोकल नॉलेज विद स्कूल नॉलेज। फोर्थ सी डी ए बी सी, बी सी डी और बी और सी, पक्का एबीसी सी डी आदमी बोलना सी है। और डी। लोकल नॉलेज बी और डी, बी और डी, नॉलेज इजीली बी और डी, तो सी भी आएंगे सर, बी सी डी। बी सी और सी बी और डी पॉजिटिव है, बी और डी, इसलिए फोर्थ। और रहेगा बीसी तो फोर्थ में तो बी सी है ना, डी का है वहां पर। बीसी सर रहेगा थर्ड आएगा बी सी डी। थर्ड भी तो राइट है ना सर। पहला कौन सा था पहले बताइए। देयर आर लेबोरेटरी मोस्ट प्राइमरी स्कूल में नहीं चला। तो नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव हो रहा है ना, ऑब्जर्व डिसॉल्व का कर रहे हैं ना, रीजन कर रहे हैं ना आज। तो उसका है फर्स्ट, किसके भी सवालों के जवाब सही नहीं है, सी और डी है उसका। देयर इज नीड टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स सो दैट दे कंस्ट्रक्ट नॉलेज इजीली, द स्टूडेंट्स आर एबल टू रिलेट देयर लोकल नॉलेज विद स्कूल नॉलेज। इसमें नीड टू इन्वॉल्व फैमिलीज को इन्वॉल्व करना मकसद नहीं आता। दोनों में डी और ये नो लेबोरेटरी मटेरियल, क्योंकि उसके एलसीएफ वगैरह के जो रूल्स है उसके हिसाब से उसमें फिट नहीं हो रहा है, अगर नहीं है उसके पास तो रखना तो उसको जरूरी है। ये चीजें रहेगा, लेकिन डी कैसा है? डी तो स्टूडेंट ने करना वो लोकल नॉलेज से स्कूल की नॉलेज को रिलेट करना। एवरीडे लाइफ से जोड़ रहा है, नॉलेज स्कूल नॉलेज का एवरीडे लाइफ से। Which of the following is the theme in EVS at primary level? प्राइमरी लेवल पर इसमें से थीम क्या है? मेक एंड डू मेक सेकेंड, थिंग्स वी मेक एंड डू।
Can make and do. Things we make and do. The second one is correct. Things we make and do. उसके बाद है as per the EVS curriculum at primary level, students are sensitized to some of the social issues of our country. Identify which of the following sets of social issues are dealt in the curriculum. निसाब में जो है तो जो सोशल इश्यूज जो डील हो रहे हैं तो ईवीएस करिकुलम के प्राइमरी लेवल के हिसाब से स्टूडेंट सेंसिटाइज किए जाते हैं, बताए जाते हैं उनको सोशल इश्यूज और ऑफ आवर कंट्री। तो ये क्या है? चाइल्ड लेबर एंड क्लास इनइक्वालिटीज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डोवरी सिस्टम, Dowry system में भी ये नहीं रहेगा। सर हिंदी का हम बताइए। चाइल्ड लेबर एंड डोमेस्टिक वायलेंस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। first रहेगा। प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। तो पहचान करना है कि कौन सा सामाजिक मुद्दों पर पाठ्य चर्चा में लाया गया है। बाल मजदूरी और वर्ग Third रहेगा सर, बाल असमानता। फर्स्ट घरेलू फर्स्ट भी हिंसा रह सकता सर, बाल मजदूरी है, वर्ग असमानता है। फर्स्ट या सेकंड? थर्ड। घरेलू हिंसा, फर्स्ट। थर्ड रहेगा सर, बाल वर्ग मजदूरी। असमानता है फर्स्ट। 80 का देखते हैं। फर्स्ट वन इज करेक्ट, चाइल्ड लेबर और क्लास इनइक्वालिटीज इसका राइट आंसर है। डिस्क्रिमिनेशन और जी डोमेस्टिक और सिस्टम body से system तो भी cover प्राइमरी लेवल पे वो स्टूडेंट के ईवीएस में बताने की ये इतना खास सोशल इशू से मतलब उसको डील करना ये नहीं है। और चाइल्ड जी लेबर एंड सर। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा यहाँ पर आ रहा है। चाइल्ड लेबर यहाँ पर उनके ताल्लुक से और इनइक्वालिटीज उसमें साथ रखना है। और डिस्क्रिमिनेशन और डोमेस्टिक वायलेंस ये भी। उसमें लगा था कि plan विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर। ये वाला जो क्वेश्चन था पहले ऑफलाइन में भी पूछे जा चुके हैं ये वाला ये क्वेश्चन को। घरेलू हिंसा girls का है ना, जी सर। तो बाल मजदूरी जो कराई है लड़के लड़कियों दोनों से कराई है। तो आंसर क्या था सर? फर्स्ट उसका है फर्स्ट। और ये है नेक्स्ट के विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर अबाउट ईवीएस टेक्स्ट बुक्स एट प्राइमरी लेवल। कि ईवीएस टेक्स्ट बुक का प्राइमरी लेवल पर प्राइमरी स्तर पर क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर होता है। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो दी जाती है कंटेंट के थ्रू, फोकस किया जाता है स्टीरियोटाइप और बायसेस जो सोसाइटी में है। फर्स्ट। ये रोट लर्निंग इसमें नेगेटिव है। ये सेकंड और इसमें डिस्करेज only है। करना है सर, थर्ड भी हो सकता है, बच्चों को डिस्करेज करना है रोट मेमोराइजिंग। फर्स्ट है सर। इनकरेज नहीं आया सर। हाँ तो इसमें First. थर्ड वाला सही है, जी सर। ये वाला है। टेक्स्ट बुक मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर अबाउट टेक्स्ट बुक्स एट प्राइमरी लेवल। डिस्करेज जी सर, थर्ड ही है उसमें। एफर्ट्स लेना तो डिस्करेज करने के लिए। हाँ डिस्करेज भी देखिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था तो देखिए हो गया खत्म। तो रटने द्वारा सीखने की सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया। हतोत्साहित नेगेटिव है सर। हाँ तो हतोत्साहित नहीं करना इसके लिए। तो ऐसे भी आते सवाल मतलब डिस्करेज करना कॉन्शियस एफर्ट्स लेकर। 9 मिनट बचे बस और 9 क्वेश्चन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर यूजिंग स्टोरीज एंड नरेटिव्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक्स में क्या होते हैं? स्टूडेंट्स इजीली एम्पैथाइज विद कैरेक्टर इन स्टोरी और नरेटिव। सेकंड है Enjoy reading stories and narrative themselves. खुद से पढ़ेंगे. Teacher finds it easy to transact lesson through stories and narrative. Choice narrative से teacher फोर्थ। पहुंचाएगा. फोर्थ। Easily हिंदी का भी modify the पोर्शन content. बताओ। Role play और drama. बताइए। सर हिंदी बताइए। हिंदी शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक की भूमिका में रूपांतरित कर सके। फोर्थ रहेगा। फोर्थ रहेगा। 82 का है फर्स्ट, फोर्थ नहीं है। स्टूडेंट इजीली एम्पैथाइज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में कैरेक्टर जो स्टोरी नरेटिव में हुआ मतलब कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तथानुभूति का अनुभव कर सकते हैं।
और खुद से जो है तो themselves नहीं सॉल्व करेंगे, वो टीचर फाइंड इट इजी। यहाँ पर इजी आया था, इजीली ट्रांजेक्ट करने के लिए स्टोरीज और नरेटिव से। और मॉडिफाई करना, यहाँ पर मॉडिफाई करना कंटेंट को रोल प्ले में, ये उसको चेंज करके रोल प्ले ड्रामा बनाना। तो वो असल में अक्सर जो है तो रोल प्ले का ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपने रोल प्ले दे दिया, लेकिन इसमें टेक्स्ट बुक के थ्रू बात की गई थी, यहाँ पर प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं था, तो इस वजह से वो नरेटिव से कैरेक्टर्स को जोर दिया गया। तो इसका मकसद ये था रीजन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस। ईवीएस में जांच का अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मेथड क्या है? फ्रीक्वेंसी रोजाना, एवरी एवरी मंथ, 6 मंथ या साल में, फिर एवरीडे है। फर्स्ट। एवरी डे। तो 83 एवरी डे इज राइट, करेक्ट। तो वो रोज जो है तो उनका टेस्ट नहीं ले रहे। असेसमेंट जांच कभी ऐसा भी होता है कि आप उसमें क्या सीखे क्या नहीं, वो चीजें बीच बीच में वक्तन फवक्तन ले सकते हैं, तो उससे समझ में आएगा कि एक्टिव है या नहीं और वो सीख रही है। Mira, an EVS teacher, likes a quiet class and asks her student to sit and work individually. उसने कहा मीरा ने, आपका पीयर लर्निंग है ना, पता है आपका लॉक कर देना भी, आपने दे सकते जवाब। तो मीरा जो है तो ईवीएस टीचर है जिसको खामोशी से क्लास पसंद है और वो सेट करता है वर्क को इनफरादी तौर पर। तो इनफरादी तौर पर ये काम करने वाला इसमें से ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिनाइड टू हर स्टूडेंट्स, डिनाई किया जाएगा। फोर्थ सर। Okay? फोर्थ है फोर्थ है Peer learning. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इंडिविजुअल लर्निंग, पीयर लर्निंग। पीयर का क्या? सेकंड। उसका फोर्थ सही जवाब है, पीयर लर्निंग। लेकिन इसमें जो पूछा गया ना, तो उसमें कैसा था, डिनाइड करना। डिनाई करना है तो फिर इंडिविजुअल भी आ सकते हैं। तो इंडिविजुअल से डिनाई करने पे इंडिविजुअल नहीं हुआ, तो पीयर हो गया साथियों के साथ। अगर अकेले पढ़ेगा तो इंडिविजुअल, और डिनाई जो किया जाएगा तो पीयर लर्निंग की जरूरत, मतलब उनको खामोशी से जब रहेंगी जब इंडिविजुअल लर्निंग हो। और पीयर लर्निंग का कभी ऐसा भी आता है तो जब खामोशी नहीं, वहां पर शोर रहे, इस वजह से। राइट, हाँ करके हमने रुका दी। उसके बाद में है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द करेक्ट स्ट्रेटेजीज ऑफ असेसमेंट। स्टूडेंट्स आंसर्स टू क्वेश्चंस आस्क्ड बाय टीचर। जांच के जो है तो स्ट्रेटेजीज, जल्दी जवाब देना है, 4 मिनट रह गए 5 क्वेश्चन से। आंसर शुड बी असेस्ड एज राइट एंड रॉन्ग, राइट रॉन्ग बताना और मार्क क्वांटिटेटिवली। स्टूडेंट्स आइडिया इन आंसर शुड बी असेस्ड क्वालिटेटिवली। 6 रहेगा। सी रहेगा सर इसका। अच्छा बी सी। बी और सी, सी और एबीसी। फोर्थ रहेगा। फोर्थ, तो उसका है थर्ड, थर्ड करेक्ट है। थर्ड है बी और सी सिर्फ। तो बी क्या है कि स्टूडेंट का आइडिया इन आंसर शुड बी असेस क्वालिटेटिवली। क्वालिटी के लिए और हाँ, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस भी, आइडिया एंड एक्सपीरियंस क्वालिटेटिवली उसको में जांचना। और ये नहीं है राइट और रॉन्ग, मार्क क्वांटिटेटिव। मार्क नहीं करना है सर। राइट। उसके बाद है, which of the following strategy should be selected by Sunita, an EVS teacher है, प्रमोट करने इंक्वायरी while teaching the theme food, फूड पढ़ाते वक्त में। तो फर्स्ट है कि इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट्स अबाउट व्हाट टू ईट टू मेंटेन गुड हेल्थ, क्या खाना अच्छे सेहत के लिए। आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर ऑफ फूड आइटम फॉर डिफरेंट रीजन, अलग अलग जगहों से फूड आइटम जो खाए जाते हैं वो कलेक्ट करना। शोइंग पिक्चर ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फूड, ये पिक्चर बताना अलग अलग फूड के। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद मेंबर्स एंड फैमिली एंड कम्युनिटी फाइंड डाइवर्स फूड प्रेफरेंसेस। फोर्थ हो सकता है। फोर्थ। फोर्थ प्रमोट करने का 3 मिनट है बस। थर्ड भी 4 कंफ्यूज है। क्वेश्चन फोर्थ कर लो। भी। फोर्थ। आंसर की में देख। थर्ड है। उसका फोर्थ, थर्ड। पहला जवाब आपका सही आता। फोर्थ है। फोर्थ,
तो 2 मिनट बचे हैं इसमें। क्वेश्चन स्टार्ट कर से 4 चार हो जाते हैं। तो लाइट गई थी, जल्दी से देखना है। इसका 4th है। 4th, इनकरेज करना स्टूडेंट को इंटरेक्ट करने मेंबर एंड फैमिली एंड कम्युनिटी से फाइंड डाइवर्स प्रेफरेंसेस को। तो बहुत कम टाइम बचा है। 87 का स्टोरी ऑफ रोनाल्ड रोड्स, ये कल आया था। पर्पस इंक्लूड करने का क्या है इसका? रोनाल्ड रोड्स का ईवीएस में इंस्पायर स्टूडेंट टू टेक अप रिसर्च सेकंड रिलेट हेल्प सी। तो 87 का 4th है। 4th वन है ABC, तीनों भी है। इंस्पायर स्टूडेंट टू टेक अप रिसर्च मस्कीटोस, मलेरिया, ये साइंटिफिक वर्ड। उसके बाद 88 आइडेंटिफाई करना मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचर यूनिट प्लान का, इसमें से कौन सा है? सम ऑफ मोर देन 10 लेसन प्लान्स होते हैं चैप्टर में। डिटेल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज लेसन प्लान होता है। आइडियली ओवर 10 लेसन प्लान्स। तो कौन सा है? सेकंड सर। थर्ड है। थर्ड, इट इज प्लानिंग फॉर अ लार्ज ब्लॉक सब्जेक्ट विथ मेथड कोहेसिव होल में। इसी तरह से 89, which of the following studies is the most appropriate strategy to teach EVS to student with linguistic difficulty? लैंग्वेज डिफिकल्टी में कौन सा है? तो उसका है सेकंड, एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद सिंपल डायग्राम ऑप्शन तो देखने दीजिए। उसका टाइम ही खत्म हो गया। आपके देखे तक तो आप लेफ्ट हो जाने वाले हो जूम मीटिंग से। टाइम नहीं है बड़े सर, लास्ट है। 98 थीम ट्रैवल नरेटिव, बेचंद्री पाल्स का एक्सपीरियंस ऑफ मॉनिटरिंग, इसमें क्या है? इसमें देखिए एक से ज्यादा ऑप्शन है, ABCD। ए तो रहेगा सर, ABD सर, ABD। रोल मॉडल भी रहेगा उसका। ABD